सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तों श्री राम का। मैं आपका दोस्त और होस्ट सनी राय आज फिर से हाजिर हूँ एक नए चैप्टर के साथ। बच्चों, आज हम लोग पॉलीगन्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बेसिक थ्योरीज का जानेंगे। ठीक है, पॉलीगन बेटा सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो क्लास 8 का हो, क्लास 7 का हो, 9th का हो, 10th का हो, चाहे भी इवन कंपटीशन क्लासेस का बच्चा हो, उसके लिए भी पॉलीगन क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों, आप लोग क्या करेंगे, सबको पढ़ने के बाद अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, सबको शेयर करेंगे, आपके जो भी जानने वाले होंगे, है ना, ताकि सब लोग अच्छे से पढ़ पाएँ। चलो बेटा, हम स्टार्ट करते हैं पॉलीगन का इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो एक्सरसाइज होगा इसका 14 वाला, उसको मैं फिर से अगले वीडियो में बनाऊंगा। पहले आप लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानो। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है। Starting with the definition of the simple open curve and simple closed curve, we shall define polygons. Our main emphasis in the class lies on a special type of polygons called quadrilaterals. ठीक है बच्चे, अब हमें सबसे पहले क्या किसका सिंपल ओपन कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व के बारे में जानना है। उसके बाद अगर हम ये जान जाएंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, फिर उसके बाद हम इसको पॉलीगन को अच्छे से जानेंगे। अब देखो बेटा, कर्व क्या होता है। A figure traced out on a plane surface with the help of a sharp pencil without lifting it's called a curve. यानी बेटा, मैंने कोई पेंसिल लिया और पेंसिल से ऐसा कुछ भी फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, पेंसिल को लिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, है ना, बस एक साथ बनाया, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, एक कर्व कहलाएगा। वो कर्व मेरा ऐसा भी हो सकता है ना, कर्व हो गया। ये कर्व मेरा ऐसा भी हो सकता है, कर्व हो गया। ये मेरा कर्व ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है और ये जो लास्ट पॉइंट है, क्या ये आपस में मिल रहे हैं? ये हमारे आपस में नहीं मिले, तो हमारा तो ये क्या कहलाएगा बेटा, एक कर्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, कर्व कहलाएगा। जब हमारा फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट आपस में नहीं मिलते तो हम इसे क्या कहेंगे कि हमारा एक ओपन कर्व है। कौन सा कर्व है बेटा, ओपन कर्व है। ओपन कर्व का डेफिनेशन क्या है, अ कर्व that does not end at the starting point is called open curve। यानी कि बेटा एक ऐसा फिगर जहाँ समझ लो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ तो क्या है, फिर से वापस यहीं पे आके मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो ये कैसा कर्व है, ओपन कर्व है। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ ऐसे आके मिला तो क्या ये यहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये भी ओपन कर्व है। ये जो हमारा ऐसा ऐसा है, ये भी हमारे यहाँ पे मिल रहा है, तो क्या ये आपस में मिल रहे हैं, नहीं मिल रहा, तो मेरा ऐसा कर्व कहलाएगा, ये ओपन कर्व कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो क्लोज्ड कर्व किसे कहते हैं। क्लोज्ड कर्व में क्या होगा, जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों आपस में आके मिल जाए। जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे आके मिल गया, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहीं पे आके मिल गया, तो मेरा क्या कहलाएगा बेटा, क्लोज्ड कर्व कहलाएगा। फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4, फिगर 5 और फिगर 6, देखो ये सब हमारे कैसे कर्व हैं, क्लोज्ड कर्व हैं। क्लियर हुआ आप लोग को इतना बात। अब देखो बेटा, सिंपल क्लोज्ड कर्व में दो चीज़ें हमें जानना है कि कौन सा हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व है और कौन सा हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं है। तो A closed curve which does not intersect itself is a simple curve। यानी बेटा एक क्लोज्ड कर्व है जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। देखो तो ये इसने कहीं आपस में एक दूसरे को काटा है, नहीं काटा है, तो क्या कहलाएगा बेटा, ये मेरा एक सिंपल क्लोज्ड कर्व कहलाएगा। कैसा क्लोज्ड कर्व कहलाएगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो फिगर इसमें देखो 1 2 3 में या 4 5 6 में कौन सा हमारा जो कर्व है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, 1 वाला है, 2 वाला है और 3 वाला है। एक बार इसने यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे गया, यहाँ पे आ गया, तो ये हमारा एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो हमारे कैसे ये सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, अब वो कर्व जो इंटरसेक्ट करेगा, ऐसे ही आपस में अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो क्या ये सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा, ये हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं होगा। इतना बात क्लियर हुआ, ये हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं होगा। अब इससे आगे देखते हैं पॉलीगन्स। अब देखो, हमने कर्व पढ़ लिया, कर्व के बाद हमने ओपन कर्व पढ़ लिया, क्लोज्ड कर्व पढ़ लिया, सिंपल क्लोज्ड कर्व पढ़ लिया और नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व पढ़ लिया। अब हमें पॉलीगन पढ़ना है। पॉलीगन का डेफिनेशन क्या है, उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ ओनली वन लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। यानी बेटा जब कोई क्लोज्ड कर्व है ना, कोई क्लोज्ड कर्व ऐसा लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो। देखो तो मैंने एक ट्राइंगल बनाया, एक ये लाइन लिया, एक ये लाइन लिया और एक ये लाइन सेगमेंट लिया, है ना, तो ये मेरा क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया। और ये क्या, ये क्लोज्ड फिगर है कि नहीं है, क्लोज्ड फिगर है ना, क्योंकि मैंने यहाँ से स्टार्ट किया फिर से यहीं पे आ गया, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, एक पॉलीगन कहलाएगा। पॉलीगन का डेफिनेशन क्या होगा, जब मेरे पास टू और मोर देन टू लाइन सेगमेंट होंगे और वो मिलके हमारा एक ऐसा क्लोज्ड फिगर बनाएंगे जहाँ पे एंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट दोनों एक साथ मीट करते हैं, मेरा क्या कहलाएगा, पॉलीगन कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, पॉलीगन कहलाएगा। इतना बात क्लियर हुआ आप लोग को। देखो फिर से एक बार डेफिनेशन को देख लो।
अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ ओनली वन लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। यानी बेटा जब कोई लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता हो तो क्या कहलाएगा, वो मेरा पॉलीगन कहलाएगा। ये ट्रायंगल हो गया। क्वाड्रिलेटरल देखो, है ना, ये वाला देखो, ये सब हमारे क्या है, क्लोज्ड कर्व है। अब देखो ये तीनों मेरे क्या कहलाएंगे, एक साइड कहलाएंगे। इसमें 1 2 3 4 ये मेरा एक साइड कहलाएगा। 1 2 3 4 5 6 ये मेरे क्या कहलाएंगे, साइड्स कहलाएंगे। क्लियर हुआ। ईच स्ट्रेट लाइन इन अ पॉलीगन इज कॉल्ड अ साइड। ईच स्ट्रेट लाइन इन अ पॉलीगन इज कॉल्ड अ साइड। अब बेटा स्ट्रेट लाइन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन हमारा ऐसे भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हमारा ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ये भी मेरा स्ट्रेट लाइन है, ये भी मेरा स्ट्रेट लाइन है, सारे मेरे क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो सब स्ट्रेट लाइन मिलकर हमारा क्या बनाएगा, एक पॉलीगन बनाएगा। और सब स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, एक साइड कहेंगे। क्या कहेंगे, जैसे साइड कहेंगे। अब एक एग्जांपल लेता हूँ। ये मैंने एक फिगर लिया, इसमें कितने स्ट्रेट लाइन है, 1 2 3 4 और 5। तो ये मेरा क्या है, एक 5 साइड वाला क्या है, पॉलीगन है। ठीक है बच्चों, इतना बात क्लियर हुआ। चलो अब आगे देखते हैं। अब कनकेव पॉलीगन क्या होता है और कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है। कनकेव पॉलीगन में ऐसा पॉलीगन जिसमें जो एक एंगल होगा, एटलीस्ट वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, यानी कि कुछ उसमें से कोई भी एक एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए, 180 डिग्री का। अब यहाँ पे देखो इस फिगर में ए बी सी डी है, यहाँ पे जो बी सी डी है ये वाला जो एंगल है बेटा 180 डिग्री से क्या है, वो ज़्यादा है। तो कोई भी एक एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री से ज़्यादा हो तो हम क्या कहेंगे, ये कनकेव पॉलीगन है। क्या है बेटा, कनकेव पॉलीगन। ठीक है। अब इन द गिवन फिगर ए बी सी डी कनकेव फिगर एंगल बी सी डी ये वाला कौन सा फिगर है, ये कौन सा एंगल है बेटा, कनकेव, क्योंकि इसमें जो एंगल का वैल्यू है 180 डिग्री से ज़्यादा हुआ। क्लियर हुआ। ठीक है। अब इसका एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, ये भी ठीक। अब इससे आगे देखो, ये वाला जो होगा ना, कौन सा पॉइंट, ये देखो ये वाला जो पॉइंट होगा ये मेरा क्या कहलाएगा, कनकेव फिगर कहलाएगा। अब कन्वेक्स पॉलीगन देखो, अ पॉलीगन इन विच ईच एंगल इज लेस देन 180 डिग्री, यानी कि जितने भी एंगल होंगे सारे क्या होंगे, 180 डिग्री से कम होंगे। ये भी देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, सारे एंगल मेरे क्या है, 180 डिग्री से कम है। तो मेरा कैसा पॉलीगन होगा, कन्वेक्स पॉलीगन होगा। कैसा पॉलीगन होगा बेटा, कन्वेक्स। इसमें पी की वायर मेरा क्या है, पॉलीगन है। तो इसमें जो एंगल है सारे कितने डिग्री से कम है, 180 डिग्री से कम है। तो मेरा कैसा पॉलीगन हो गया, ये कन्वेक्स पॉलीगन हो गया। क्लियर हुआ आप लोग को। अब हमें पढ़ना है रेगुलर पॉलीगन और इरेगुलर पॉलीगन। इसके बाद एक टॉपिक और बचाएगा, हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। देखो बेटा, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। A polygon having all side equal and angle are equal is called a regular polygon। बेटा एक ऐसा पॉलीगन जिसमें सारे साइड इक्वल हो, 1 2 3 साइड है। अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी 2 का होगा और ये भी 2 का होगा। अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये भी 60 का होना चाहिए और ये भी 60 का होना चाहिए। तो हम कहेंगे क्या है, मेरा एक रेगुलर पॉलीगन है, यानी कि जिसमें साइड भी इक्वल होनी चाहिए और एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे क्या कहेंगे हम लोग, रेगुलर पॉलीगन। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है बेटा, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, हमारा स्क्वायर हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा, स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है। अब इरेगुलर पॉलीगन को देखो, पॉलीगन विच आर नॉट रेगुलर आर कॉल्ड इरेगुलर पॉलीगन, यानी कि ऐसे पॉलीगन जो हमारे रेगुलर नहीं होंगे। अब रेगुलर क्यों नहीं होंगे, या तो उनका साइड अलग होगा या फिर उनका एंगल अलग होगा। और रेक्टेंगल एंड रोम्बस आर एग्जांपल ऑफ इरेगुलर पॉलीगन। अब देखो तो रेक्टेंगल में एंगल तो सारे 90 डिग्री के हैं, है ना। इस साइड को मैंने माना 5 सेंटीमीटर का है तो अपोजिट वाला भी 5 सेंटीमीटर का होगा। ये 3 सेंटीमीटर का है, ये भी कितने सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का। तो क्या सारे साइड इक्वल हैं, नहीं। एक 5 का है, दूसरा 3 का, फिर दूसरा 5 का, तीसरा 3, चौथा 4 3 का। तो ये हमारे साइड क्या है, इक्वल नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ बेटा, ये इरेगुलर पॉलीगन हुआ। कैसा पॉलीगन हुआ, इरेगुलर पॉलीगन। समझ में आ गया। चलो फिर अपने लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्या दिया हुआ है, फॉर अ रेगुलर पॉलीगन नंबर एन साइड वी हैव। अब हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है और इंटीरियर एंगल निकालना है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल क्या होता है, हमें ये जानना है। जैसे मेरे पास कोई ये साइड है, एक ट्राइंगल ले लिया, तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सारे मेरे क्या होंगे, इंटीरियर एंगल होंगे। लेकिन ये वाला जो एंगल बनेगा ये मेरा क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा। क्लियर हुआ। तो हमें एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल किसमें, रेगुलर पॉलीगन में। रेगुलर पॉलीगन इसमें साइड भी इक्वल होंगे और बेटा एंगल भी इक्वल होगा। तो 360 डिग्री अपॉन में एन। अब मेरे पास यहाँ पे कितने साइड है, 1 2 3। तो यहाँ पे 360 अपॉन में मैंने 3 किया, कितना आया, 120 डिग्री। कितना आया बेटा, 120 डिग्री। तो इसके जो एक्सटीरियर एंगल होंगे कितने डिग्री के होंगे, सारे हमारे 120 डिग्री के होंगे। इतना बात क्लियर हुआ।
नहीं क्लियर तो फिर से समझो बेटा। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो अगर ये 60 है तो ये 120 बनेगा कि नहीं बनेगा? ये भी 120 बनेगा और ये भी 120 बनेगा। यहाँ से भी समझ में आ गया होगा। 360 डिवाइड में 3 करेंगे तो कितना आएगा 120 डिग्री। अब बेटा इसमें हमें क्या निकालना है? ईच एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला कहता है 180 डिग्री माइनस के एक्सटीरियर एंगल। अब समझ लो कि मेरे पास एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 50 डिग्री का है। और इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा बेटा? 180 में से क्या कर लेंगे हम लोग 50 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 130 डिग्री मेरे पास क्या आ जाएगा इंटीरियर एंगल। ये आपको क्लियर हुआ है बात? चलो बच्चों अब हम लोग देखते हैं कन्वेक्स पॉलीगन के लिए। कन्वेक्स पॉलीगन क्या होगा? जो कि हमारा ईच एंगल जो होगा वो 180 डिग्री से कम होगा। सारे एंगल जो होंगे कितने होंगे? 180 डिग्री से कम होंगे। द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल फोर राइट एंगल, फोर राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब होता है बेटा 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। 4 इंटू 90 करोगे तो कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 360 डिग्री। तो सबका जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 360 डिग्री होना चाहिए। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का जो सम होगा 2n माइनस के 4 राइट एंगल, 2n माइनस के 4। अगर मेरे पास समझ लो कि n का वैल्यू कितना है? 2 है, n का वैल्यू मेरे पास 3 है, तो 3 इंटू में 2 माइनस के 4 इंटू में 90 डिग्री। तो 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6 में से 4 गया 2, 2 इंटू 90 180 डिग्री आ जाएगा इसका। किसका? इंटीरियर एंगल का सम आ जाएगा। इतना बात क्लियर हुआ? ठीक है। नहीं क्लियर हो रहा है बेटा तो जब हम इसे क्वेश्चन करेंगे तो और आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन ऑफ n साइड्स। मेरे पास कितने डायगोनल बनेंगे पॉलीगन में, कितने साइड्स होंगे सब हमें पता करना है। ठीक है। तो अगर कोई पॉलीगन इसका n साइड है, n साइड मतलब एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, पांच साइड, कितने भी साइड हो सकते हैं, उसमें कितने डायगोनल्स होंगे? डायगोनल्स का फॉर्मूला है बेटा n माइनस 3/2। अगर मेरे पास n का वैल्यू 5 है, कितना है 5, तो 5 इंटू 5 माइनस के 3 डिवाइड में 2। तो 5 में से 2 गया, 2 कैंसिल आउट हो गया। मेरे कितने डायगोनल बनेंगे? 5 डायगोनल्स बने। कितने डायगोनल बने बेटा? 5 डायगोनल्स। समझ में आ गया? तो नंबर ऑफ डायगोनल्स डिपेंड करता है पॉलीगन कितने साइड का पॉलीगन है। क्लियर हुआ आप लोग को? चलो बेटा ये आप लोग का बेसिक थ्योरी कंप्लीट हुआ और ये बेसिक थ्योरी सभी के लिए जरूरी है, चाहे वो आप 8 क्लास का हो चाहे किसी भी क्लास का हो, इवन कंपटीशन क्लास वाले बच्चों के लिए भी जरूरी है। तो आप लोग क्या करेंगे? इस बेसिक थ्योरी को खुद से भी पढ़ेंगे, समझेंगे, एग्जाम्पल अपने बुक से करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में अगले वीडियो में आप लोग का सारा एक्सरसाइज कंप्लीट कराऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग ध्यान रखें, आपका क्वेश्चन आएगा तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए और इसको शेयर कर दीजिएगा नीडी बच्चों के साथ। ठीक है बच्चों? चलो फिर गुड लक।